अजब तमाशा होगा, सारे जन्नतियों पुल सिरात पर कर जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे जन्नत सामने नजर आएगी, लेकिन उसके गेट बंद होंगे। जहन्नुम में जब लोग जाएंगे तो उसके ऑटोमेटिक गेट खुल जाएंगे और उसके अंदर गिरते चलेंगे, और जन्नत के गेट पर जाएंगे तो गेट बंद, सारे गेट बंद। तो वो कहेंगे ये क्या हुआ, दरवाजे ही बंद हैं, क्या करें? तो एक तरफ दो चश्मे उबलते रहेंगे। वो इतने बड़े सारे जन्नतियों उसका पानी पिएंगे और एक से वुजू करेंगे। जब पानी पिएंगे तो सीने का खोट और पेट का पेशाब पेखाना खत्म, और जब वुजू करेंगे तो चेहरा साफ सुथरा, रोशन, खूबसूरत। तो अल्लाह ताला क्या सिफात आदम अलैहिस्सलाम का कद 130 फुट, यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती, दाऊद अलैहिस्सलाम की मीठी जुबान, अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, 6 नबियों की क्वालिटी के साथ हमें हुस्न बख्शेंगे। 130 कद होगा, क्योंकि जन्नत की हूर का जो साइज है 130 फुट है, लिहाजा अल्लाह ताला ने हमें भी 130 कद बना देंगे। अल्लाह ने आदम और हव्वा को 130 बनाया था, तो फिर हम घिसते घिसते छोटे रह गए, तो कहेंगे जन्नत में कैसे जाएं, कैसे जाएं? तो चलो यार, बाबा आदम अलैहिस्सलाम से पूछेंगे। हालांकि सबको पता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा आज दरवाजा नहीं खुलेगा, लेकिन वो भूल जाएंगे। अल्लाह अपने नबी को हाईलाइट करेंगे, दरवाजे पर अपने नबी की शान को बुलंद करेंगे और दिखाएंगे कि ये है मेरा नबी, और ऐसा है मेरा हबीब, और ऐसा है मेरा मुस्तफ़ा। इसका गुलाम बन के आगे तो ऐसी इज्जत पाओगे, अगर इसकी गुलामी को ठुकराओगे तो कुत्ता तुमसे अच्छा होगा, कंजीर तुमसे अच्छा होगा। तो ये जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम, अब्बा जान, दादा जान, दरवाजा खुलवाइए। वो कहेंगे बच्चों, बच्चियों, मैंने तुम्हें निकाला था, लेकिन मैं तुम्हें डाल नहीं सकता, किसी और से बात करो। फिर ये जाएंगे नूह अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, शोईब अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम। सारे नबियों के पास जाएंगे और सब कहेंगे भाई हम नहीं खुलवा सकते, भाई हमसे नहीं होगा। ये चलता चलता सारा मजमा ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, या रूह अल्लाह या नबी अल्लाह, दरवाजा खुलवाइए। हर नबी को पता है कि दरवाजा आखिरी नबी खुलवाएंगे, लेकिन कोई भी नहीं बताएंगे। जब ये चलते चलते सारे नबियों से होते होते थक थक कर ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, पीछे हमारे नबी बाकी रह गए, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाएंगे कि देखो मैं भी नहीं खुलवा सकता, लेकिन मैं पता बता सकता हूं, तो जाओ मोहम्मद मुस्तफ़ा आज वही खुलवाएंगे और कोई नहीं। खुलवा सकेंगे तो सारे उम्मतियों ने या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खलील अल्लाह। दरवाजा खुलवाइए, आप कहेंगे मैं खुलवाऊंगा, फिर मैं सजदा करूंगा, फिर मेरा रब मेरे ऊपर तारीफ का फैजान करेंगे, फिर मैं वो तारीफ करूंगा जो पहले की ना बाद में, तो मेरा अल्लाह कहेंगे, या हबीबी, या मोहम्मद, मेरे महबूब, मेरे रसूल, आप सर उठाइए, मांगिए मिलेगा, शफाहत करें, कबूल होगी, या अल्लाह दरवाजा खोलो। मेरा अल्लाह कहेंगे आप पहल करें, पहले आपका कदम पड़ेगा तो अब एक तमाशा होगा। जन्नत से एक सवारी आएगी उड़ती हुई हेलीकॉप्टर की तरह, और लैंड करेगी जैसे हेलीकॉप्टर करता है। मेरे नबी उस पर ऐसे तशरीफ फरमाएंगे और बैठ जाएंगे। उसकी जो लगाम है, रस्सी, ऐसे गिर जाएगी। नीचे गिरने का मतलब है कि अल्लाह के नबी इसको ड्राइव नहीं करेंगे, कोई ड्राइवर आएगा जो इस रस्सी को लेकर आगे आगे चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रेट ऑनर है कि मैं नबी की सवारी को पकड़कर चलूं, कि लिहाजा हर ईमान वाला यूं हो जाएगा कि देखो कौन है, कि देखो कौन जा रहा है, किसको बुलाया जाएगा, कौन जाएगा। सब ऐसे ऐसे देख रहे होंगे, हैरत में किसका नसीब कौन होगा। इतने में मेरे अल्लाह की आवाज आएगी, बिलाल हबशी को बुलाओ। ये रस्सी बिलाल को पकड़ाओ, जिसने सबसे ज्यादा अल्लाह के लिए मार खाई, और जुबान से अहद अहद के सिवा कोई आवाज नहीं निकली।
आओ मेरे नबी का ड्राइवर बनने के लिए गुलाम चुना गया। सैयद नहीं, कुरैशी नहीं, पठान नहीं, मेरे रब ने चुना तो गुलाम चुना। बिलाल हबशी, आपने फरमाया वो मेरे आगे आगे चलेगा, मैं पीछे चलूंगा। मैं जन्नत के दरवाजे पे पहुंचकर आवाज दी तो अंदर से आवाज आएगी कौन? तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अंदर से आवाज आएगी, या रसूल अल्लाह, मरहबम बिक, वेलकम या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया था मैं खुद उठकर खोलूं। मैं हूं जन्नत का जी एम रिजवान, जन्नत का काजिम और आज की लैंग्वेज में चेयरमैन। मैं खोल रहा हूं, मैं कभी किसी के लिए उठा हूं ना, आइंदा उठूंगा। वो दरवाजा खोलेगा तो मैं एंट्री करूंगा, तो मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब लोग पहले एंटर होंगे। और एक अजीब हदीस सुनाऊं कि मैं जा रहा हूं तो एक तरफ से औरतें आएंगी, मेरे से आगे निकल जाएंगी, तो मैं उनसे पूछूंगा तुम कौन हो जो अपने नबी से आगे जा रहे हो? वो कहेंगी या रसूल अल्लाह, हम आपकी उम्मत की वो बेटियां हैं जो जवानी में बेवा हो गई हैं और औलाद की खातिर दूसरी शादी नहीं की। आपने फरमाया वो मुझसे भी आगे जा रहे होंगे। तो इस तरह जब जन्नत में एंटर होंगे तो हर आदमी अपनी सवारी को पहचानते होंगे। हालांकि पहली दफा एंटर हो रहा है, इसका सर्वेंट जानेगा ये मेरा आका, ये मेरा सवारी, ये मेरा नौकर। और ईमान वाली औरतों को कविंदों से पहले जन्नत के महल में पहुंचा दिया जाएगा ताकि जन्नत के हुस्न व जमाल के साथ अपने कविंद का इस्तेकबाल करें। अल्लाह ने यहाँ के मर्द और औरत को मिट्टी से बनाया है, लेकिन अल्लाह ताला ने जन्नत की औरत को मिट्टी से नहीं बनाया, मुश्क अंबर जाफरान काफूर से बनाया। जन्नत में एक नहर है जिसका नाम है बैदक, उसके ऊपर मोतियों से कवर्ड है, वो उसके अंदर मुश्क अंबर जाफरान काफूर बहता है। जब अल्लाह ने जन्नत की लड़की को बनाने का इरादा फरमाते हैं तो अपने नूर की तजल्ली डालते हैं और पूरी 130 फुट की लड़की निकलकर बाहर आ जाती है, फुल ड्रेस जन्नत की हूर। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की लड़की सूरज को उंगली दिखा दे, सिर्फ फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा। एक आदमी कहने लगा अल्लाह हूरों की लालच क्यों देते हैं? मैंने कहा जिना को रोकने के लिए इंसान ऐसा हिरीस है कि शादी करके भी जिना नहीं छोड़ता। तो अल्लाह ताला ने तुम्हें खूबसूरत पाक जिंदगी सिखानी है कि इस दामन पे गंदगी का छींटा मत लगने दो। लग जाए तो तौबा करो तो सब धुल जाता है, सब पाक हो जाता है, सब साफ हो जाता है, शिर्क माफ हो जाता है, तो बाकी गुनाह उससे छोटे हैं। मुआशरे को पाकीजा बनाने के लिए, साफ सुथरा और नस्ल की हिफाजत के लिए और औरत की इज्जत और हिफाजत के लिए। अल्लाह ताला ने कहा कि इन बुराइयों को छोड़ तेरे लिए। अल्लाह ताला ने खुद लेके बैठे हैं जन्नत की शराब, यहाँ शराब को हराम किया, कहा कि तू आजा। और जन्नत के दरिया हैं, नहर नहीं दरिया है। नहर तो उर्दू में छोटे पानी को कहते हैं और अरबी में दरिया को कहते हैं, और वो जमीन के ऊपर चलेंगे। यहाँ का दरिया जमीन खोद के चलते हैं और उसके किनारे होते हैं, लेकिन जन्नत के दरियाओं के किनारे नहीं हैं, वो खुद पाबंदी होकर ऐसे चलते हैं। और एक चश्मा है, उसका नाम है तस्नीम। ये जन्नत की सबसे आला दर्जे की शराब है। तस्नीम किससे कहते हैं? ये चश्मा जमीन पर नहीं चलेगा, जमीन के अंदर नहीं चलेगा, ये हवा में चलेगा। सुभान अल्लाह, नीचे भी नहीं गिरेगा, हवा में चलेगा और ऐसे ऐसे मौजे मारते हुए चलेगा जब तमन्ना करेगा जन्नती। तो एक पानी की धार ऐसे उसके ग्लास में आएगी और उसको फुल करके वापस चले जाएगी और एक कतरा जमीन पर नहीं गिरेगी। एक बद्दू कहने लगा या रसूल अल्लाह, जन्नत में घोड़े हैं? आपने कहा हाँ हैं, सब्ज परों के साथ उड़ेंगे। दूसरा बोला या रसूल अल्लाह, ऊंट हैं? आपने कहा हाँ हैं, वो भी सब्ज परों के साथ उड़ेंगे। तीसरा बोला या रसूल अल्लाह, खजूर हैं? आपने कहा खजूर भी हैं, पर खजूर का दाना 12 हाथ लंबा होगा, यानी तुम समझो 24 फीट लंबा होगा। हम 130 फुट और खजूर 24 फीट लंबा होंगे। फिर एक बोला या रसूल अल्लाह, जन्नत में डेजर्ट है? आपने कहा हाँ है, लेकिन रेत का नहीं, सैंड का नहीं, मुश्क अंबर का है। एक बोला या रसूल अल्लाह, जन्नत में म्यूजिक है, मुझे म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता है। आपने कहा हाँ है, लेकिन आवाज आएगी पहले अल्लाह ताला की तरफ से, ऐलान होगा वो कहाँ है जो दरबंद में गाने नहीं सुनते। फिर ऐलान होगा
वो कहाँ हैं जो दुनिया में गाने नहीं सुनते थे? तो लोग कहेंगे, या अल्लाह हम लोग हैं। तो अल्लाह ताला कहेंगे, आप बैठो। फिर अल्लाह ताला जन्नत की औरतों से कहेंगे, मेरे बंदों को मेरी गीत सुनाओ। तो पूरी जन्नत म्यूजिक बन जाएगी और जन्नत की हूर की आवाज होगी। और ये गाना यानी पहला सॉन्ग 70 साल का होगा, और जो जहां बैठा हुआ है वहीं स्तब्ध हो जाएगा, हिल नहीं सकेगा। हूर का चेहरा उंगली दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आए तो चेहरे का हुस्न कैसा होगा। 130 फुट उसके लंबे बाल होते हैं। जब वो यूं सर हिलाते हैं और अपने बालों को लहराती हैं तो पूरी जन्नत में जब्ज लाइट्स चलने लगती हैं और रंगों से पूरी जन्नत भर जाती है। उसके बालों की खुशबू से पूरी जन्नत महक जाती है। 7 समुंदर में थूक डाल दे तो मेरे नबी फरमाते हैं कि जन्नत की लड़की 7 समुंदर में थूक डाल दे तो सारे समुंदर शहद की तरह मीठे हो जाएंगे। और जन्नत की लड़कियों को थूक नहीं आता। थूक तो ऐब है, पेशाब नहीं, पेखाना नहीं, कोई मुंह में थूक नहीं, नाक में बलगम नहीं। पाक साफ मौत मर गई, बुढ़ापा मर गया, भूख मर गई, दुख मर गया, जवानी बादशाही मोहब्बत खूबसूरती कमाल, नींद भी गई, मौत भी गई, थकान भी गई। मेरा रब वो जिंदगी देगा कि चल जैसा तेरा रब हमेशा के लिए है, तू भी रहेगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो अल्लाह ताला ईमान वाली औरतों को पहले ही पहुंचा देगा और उसके पीछे फिर जन्नत वाले उड़ते उड़ते अपने मकाम पर उतरेंगे। तो अल्लाह ताला जन्नत की हूर से कहेंगे, सुनाओ। जब वो सुनेंगे तो अल्लाह की तरफ से इल्हाम, वो म्यूजिक स्टॉप हो जाएगा। अल्लाह कहेंगे, कैसा है? तो ये कहेंगे, या अल्लाह मजा आ गया। अल्लाह ताला कहेंगे, इससे अच्छा सुनाओ। वो कहेंगे, इससे अच्छा क्या है? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज ऐसी थी, जब जबूर पढ़ते थे तो पहाड़ ऐसे ऐसे हिलते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम आकर मिंबर पर बैठेंगे, जन्नत का म्यूजिक चलेगा और दाऊद की आवाज चलेगी तो जन्नत भी झूम उठेगी। फिर अल्लाह फरमाएंगे, कैसा है? कहेंगे, कमाल हो गया। अल्लाह फरमाएंगे, इससे अच्छा सुनोगे? कहेंगे, इससे अच्छा क्या है? तो अल्लाह फरमाएंगे, या मोहम्मद, या हबीबी, ऐ मेरे महबूब, आइए आपकी बारी है, बैठिए मिंबर पर। और मेरे नब्बी बैठेंगे। आपकी आवाज और जन्नत का साज पानी भी थम जाएगा, हवा थम जाएगी, सारी जन्नत मस्त हो जाएगी। मेरे रब पूछेंगे, हाँ भाई जन्नत वालों कैसा है? वो कहेंगे, या अल्लाह, वाह वाह, या अल्लाह मजा आ गया। तो अल्लाह कहेंगे, इससे अच्छा सुनोगे? कहेंगे, इससे अच्छा भी है। अल्लाह फरमाएंगे, हाँ अब तुम्हारे रब की बारी है, अब तुम्हारे अल्लाह सुनाएंगे अपना कलाम। तो अल्लाह कहेंगे, रिजवान पर्दे हटा, मेरे बंदे आंखों से दीदार करें, कानों से कलाम सुने तो पर्दे हटेंगे और अल्लाह सामने आएंगे मुस्कुराते हुए। और फिर मेरा अल्लाह कुरान सुनाएंगे, उसकी लज्जत में गुम हो जाएंगे। फिर अल्लाह कहेंगे, खुश हो, राजी हो, या अल्लाह राजी है। फिर एक बड़ी चीज दे दूं, जन्नत से भी कहेंगे, या अल्लाह वो क्या है? कहेंगे, जाओ मैं राजी हो गया। ये कहेंगे, या अल्लाह हम तेरी बंदगी नमाजें भी ऐसी टूटी फूटी पढ़ते रहे। आज तुझे देखकर पता चला है तुम हुस्न जमाल वाले हो, हमें एक सजदा, सिर्फ एक सजदा की इजाजत दे दो। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे बंदो सजदे दुनिया में थे, तुम मेरे बंदे थे, मैं मालिक था, तुम गुलाम थे, मैं आका था। अब तुम मेरे मेहमान हो और मैं मेजबान हूं, और मेहमान से काम नहीं लिया जा सकता। जाओ खाओ पियो मौज करो। हजरत सुहैल बिन साद रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक कोड़े की जगह यानी कम से कम जगह भी दुनिया, और जो कुछ उसमें है उससे बेहतर और ज्यादा कीमती है। दोस्तों, अल्लाह हम सबको जन्नत का हकदार बनाए, आमीन।